ज़्यादातर जब स्टूडेंट्स हमारे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनसे रिवर्स लुकअप पूछ लिया जाता है या टू वे लुकअप पूछ लिया जाता है, और स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने हमें वी लुकअप पढ़ाया, एच लुकअप पढ़ाया, इंडेक्स मैच पढ़ाया, एक्स लुकअप पढ़ाया, बट वहाँ पे जाके कुछ अलग ही पूछ लिया। तो आज उस हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऐसा क्या सवाल पूछ लेते हैं कि बच्चे जाके अटक जाते हैं, या जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी और हर एक डायमेंशन को देखा है और वो जाके क्रैक कर लेते हैं इंटरव्यू। तो लेट्स डाइव इनटू आर दिस वीडियो, इंडेक्स मैच, कंप्लीट इंडेक्स मैच। और आई प्रॉमिस आपको इसके बाद कोई भी इंडेक्स मैच की वीडियो देखने की नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे जब हम इंडेक्स और मैच की बात करते हैं ना, तो हमें एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इंडेक्स मैच का मतलब क्या है। यहाँ पर दो फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है यार ये इंडेक्स फंक्शन और एक है ये मैच फंक्शन, ठीक है। जिन बच्चों ने वी लुकअप विद मैच पढ़ा है उनको इस मैच का पर्पज़ ऑलरेडी क्लियर है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, मैं हूँ इस वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो से इंडेक्स मैच को उठाऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो पूरा ढंग से ध्यान से देखना, वरना इंटरव्यू में फेल हो जाओ तो भैया अपन की गारंटी नहीं है अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो। ओके, तो फर्स्ट इंडेक्स मैच क्या है? इंडेक्स मैच लुकअप अ वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, और अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि यार इंडेक्स मैच ना लेफ्ट टू राइट भी लुकअप करता है, वैल्यू फेच करता है, राइट टू लेफ्ट वैल्यू फेच करता है, टॉप टू बॉटम भी करता है, बॉटम टू टॉप करता है। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है वी लुकअप की तरह कि नहीं मैं लेफ्ट टू राइट ही चलूंगा, एच लुकअप की तरह नहीं मैं टॉप टू बॉटम ही चलूंगा। इंडेक्स मैच बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, हम हैं, हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम सब पे काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑल टाइम माई फेवरेट हमेशा इंडेक्स मैच रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स मैच का सिंटेक्स क्या है? इक्वल्स टू इंडेक्स एरे। अब इस एरे का मतलब समझो यार, इस एरे का मतलब होता है वो रेंज जिस रेंज से आउटपुट चाहिए। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझे इस डेटा में से आप मुझे अर्थ निकाल के दो, क्या निकाल के दो? अर्थ निकाल के दो। अब मुझे जब अर्थ निकालने की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा रेंज, ये पूरी पूरी टेबल, एक्चुअली इस टेबल से तो मैंने अर्थ निकालने की बात करी है ना। तो ये जो जहाँ से आप आउटपुट निकाल रहे हो ये मेरा एरे है। लेकिन ध्यान रहे, अभी मैंने टेबल एरे नहीं बोला, मैंने सिर्फ एरे बोला है। अगर मैंने इतना भी सेलेक्ट कर लिया, इतना जितना मैंने बता रहा हूँ जितना, अब अगर मैंने इतना भी सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी मेरा अर्थ रखा हुआ है क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए। यहाँ पे अर्थ लिख देता हूँ यार, लिखा नहीं था, इंडेक्स सेल लिखा हुआ था। अब अभी इसमें भी अर्थ लिखा हुआ है तो ये भी मेरा एरे है। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो अभी भी इस रेंज के अंदर जो मैंने सेलेक्ट करा है इसमें भी अर्थ रखा हुआ है, तो ये मेरा एरे है। और अगर मैं सिंगल सेल भी लूँगा और उसमें अगर मेरा अर्थ रखा हुआ है तो भी मेरा ये एरे है। एरे का मतलब आई होप समझ में आ रहा होगा। एरे का मतलब होता है वो रेंज जिस रेंज में मेरा आउटपुट रखा हुआ है। अब चाहे वो भाई टेबल हो, वो चाहे कॉलम हो, एक रॉ हो, या एक सेल ही क्यों ना हो, वो मेरा एरे है। क्लियर? ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको एरे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉलम रॉ नंबर। अब रॉ नंबर का मतलब क्या है, ज़रा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आपके पास एक पूरी टेबल है और इस टेबल के अंदर मल्टीपल रोज होंगी, तो अब फॉर एग्जांपल इसको बताना पड़ेगा कि भैया किस रॉ से आउटपुट निकाल के लाना है, तो अब ये इस तरह से रॉ नंबर बताओगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हम बोल देते हैं रॉ नंबर 3 है, और फिर ये बोलेगा किस कॉलम से आउटपुट निकालना है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कॉलम से निकालना है। आउट एग्जाम्पल के लिए सी कॉलम है। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं। इस जहाँ पर ये लाइन मिल रही है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे इंडेक्स वैल्यू। उसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स वैल्यू। आई वी मैंने लिख दिया। क्लियर है? जरा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अर्थ निकालना है, तो मैं कहूँगा यार अर्थ की रॉ नंबर ये है एग्जाम्पल के लिए अभी, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई अर्थ का कॉलम नंबर क्या है, मैं बोलूँगा ये वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले रॉ और इस वाले कॉलम में क्या बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है? अर्थ आ रहा है। यानी कि ये जो सेल है वो कौन सी है? इंडेक्स सेल है। और यहाँ पे रखी हुई वैल्यू क्या होगी? हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी। और अगर यहाँ पे अर्थ है तो जनाब अर्थ निकल के मिलेगा, अगर कुछ और है तो कुछ और निकल के मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इक्वल्स टू इंडेक्स, मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले क्या मांग रहा है? एरे।
तो एरे मैं ये पूरी टेबल अभी के लिए ले ले रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पूरी टेबल ले ली मैंने एरे के लिए। कॉमा, अब क्या मांग रहा है, रॉ नंबर। अब रॉ नंबर अगर देखें अर्थ किस रॉ में है, 1 2 3 और 4, चौथी रॉ में तो लगाओ 4 कॉमा। अब क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर, यानी कि जो अर्थ है वो किस कॉलम में है, 1 और 2 दूसरी कॉलम में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे अर्थ आ गया ना। अब यहाँ पर देखना मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लो मैंने लिखा इंडेक्स वैल्यू, तो ऑटोमेटिक इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम कॉल्ड सेल, और उसे हम इंडेक्स सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, वापस से सिंटेक्स पे चलते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही लिखा आता है। अब यहाँ पर ना आप देखोगे मैंने कुछ ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसको बोलते हैं ऑप्शनल। मतलब है कि अगर कॉलम नंबर की ज़रूरत है तो लगाओ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर सवाल फिर वही आता है कि सर कहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ज़रूरत देखो कहाँ पे नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल वापस से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, साइड में पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या निकालना था, अर्थ निकालना था ना। अब एक बार बताओ, अगर मैं इंडेक्स लगा के एरे सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करूँ, मुझे अर्थ निकालना है और अर्थ इस वाली रॉ में है, ठीक है। अब इंडेक्स वाली लिखा है, समझो अभी यहाँ पर इसमें अर्थ है, करेक्ट ना। अगर अर्थ है तो अब मैं रॉ नंबर दूंगा 1 2 3 और ये चौथे पे है 4। अब मुझे बताओ यार, जब मैंने एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, क्या मुझे कॉलम नंबर देने की ज़रूरत है? नहीं ना। तो अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो ऑटोमेटिक वो ऑलरेडी एक इंडेक्स बन जाएगा और वैल्यू दे देगा इंडेक्स वैल्यू। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अर्थ लिखूँगा तो यहाँ पे अर्थ निकल के आ जाएगा। और ऑप्शनल कहाँ पे नहीं बचता है, इक्वल टू इंडेक्स। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स इस तरह से सेलेक्ट कर लो तो रॉ नंबर जब 1 2 3 4 बोलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा भैया कॉलम नंबर कौन सा, तो कॉलम नंबर बताना पड़ेगा 2, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हुआ, हमने बात समझी इंडेक्स की। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पार्ट पता क्या है, ये मुझे काउंट करना पड़ रहा है कि अर्थ कहाँ पे है, चौथे में या दूसरे में है ना। ये नहीं करना भाई, ये करने बैठे हम अर्थ ही लिख देंगे, इससे बढ़िया है कि नहीं। तो अब जो ये नंबर है जहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, ये हमें ना काउंट करना पड़े, इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है मैच। समझ में आ रहा है? जिसका नाम क्या है, मैच। कि मैच बताएगा कि आपका जो भी आइटम है वो किस रॉ में है या किस कॉलम में है, ये बताएगा। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर मेरे पास सेम है। अब मैच का सिंटेक्स समझो। मैच का सिंटेक्स है, नीचे लिखा हुआ है इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू। यार लुकअप वैल्यू क्या है, व्हाट इज लुकअप वैल्यू? अब लुकअप वैल्यू का यहाँ पर मतलब होता है सर्च की, कि किसकी वैल्यू ढूंढनी है। जैसे मैंने अभी अर्थ ढूंढ रहा था, किस रॉ में है, किस रॉ में है ना, तो अर्थ इज अ लुकअप वैल्यू, जिसके बेस पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू ढूंढनी है, जिसकी पोजीशन नंबर ढूंढना है, वो मेरा लुकअप वैल्यू होगा। अगर मैं बोलूँ कि अर्थ की पोजीशन नंबर बताओ, तो अर्थ मेरा क्या है, लुकअप वैल्यू है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार जुपिटर की बताओ, तो जुपिटर मेरा क्या होगा, लुकअप वैल्यू होगा। इसके बाद बोला लुकअप एरे। सर अभी तो हमने एरे समझा था, अब ये लुकअप एरे क्या है? यार अभी हमने समझा है ना, एरे का मतलब क्या, जहाँ से आउटपुट चाहिए। अब लुकअप एरे का मतलब क्या है, वो रेंज जहाँ पर आपकी लुकअप वैल्यू रखी हो और वहाँ से आउटपुट चाहिए हो। वो रेंज जहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू रखी हो और वहाँ से आउटपुट चाहिए हो, उसे हम बोलते हैं लुकअप एरे। ठीक है। और 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, की भैया अर्थ दे तो अर्थ का ही पोजीशन नंबर दे देना, कहीं मरकरी या जुपिटर या सैटर्न की पोजीशन नंबर मत निकाल के दे देना। समझ रहे हो ना? तो सब अब ध्यान से देखना। ठीक है। तो अब लगाएंगे इक्वल्स टू मैच, और यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। व्हाट इज लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू इज दिस, कि भैया ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा। इसका क्या मांग रहा है, लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब ये वाला, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ये लुकअप एरे, कि ये अर्थ, ये लुकअप एरे, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, की अर्थ मतलब अर्थ की पोजीशन नंबर 2। हिट एंटर एंड यू विल गेट 3। चलिए चेक करते हैं, 1 2 3, अरे वाह 3 आ गया ना, 1 2 3। चलिए चेक करते हैं। सर मार्स लिखते हैं एक बार, मार्स की वजह से 4 देखो 1 2 3, अरे वाह मार्स की भी आ गई। मरकरी 1, वेरी गुड। यानी कि अब समझ में आ गया सर कि मैच तो मस्त आराम से रॉ नंबर निकाल के दे रहा है, बट हियर इज इट डाउट इन माई हेड। और आपके दिमाग में भी आ रहा हो क्या ये ऐसे ही करेगा क्या, मतलब सिर्फ रॉ में पोजीशन नंबर निकाल के देगा? हमें तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर भी जानना पड़ेगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैच फंक्शन रॉ में पोजीशन नंबर निकालनी हो या कॉलम में निकालनी हो, वो निकाल के देगा। मैच मीन्स क्या? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन नंबर ऑफ एन आइटम इन अ रेंज, देन यू कैन यूज मैच फंक्शन। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये अब एक तरह से हमारे जो वैल्यू वो कॉलम वाइज पड़ी हुई है, देखो CDEF में पड़ा हुआ है। नाउ आई वांट टू गेट मार्क्स की पोजीशन नंबर निकाल दो, इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा लुकअप एरे, आई विल सेलेक्ट दिस, कॉमा 0। और अब ये बताएगा भैया इस मार्क्स की पोजीशन नंबर इसमें कहाँ है, तो देखो 1 2 3 4, लेट्स हिट एंटर, 4 आ गया। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। तो अब टाइम है इन दोनों को कंबाइन करने का। किसको किसको? इंडेक्स एंड मैच। काउंटिंग हम करेंगे नहीं और ढूंढेंगे हम बिल्कुल नहीं। इंडेक्स काउंट ढूंढेगा, मैच काउंट करेगा, हमारा काम सिर्फ एक कमांड देना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स मैच में हमारे पास एक डेटा गिवन है और यहाँ पर है नेम वी हैव इन जी कॉलम एंड 6 मंथ्स का सेल्स दिया गया है, जैन टू जून। ओके, और बोला गया है कि जॉन की मार्च की वैल्यू निकाल के दे दो। बढ़िया। अगर ये वी लुकअप से होता ना, दांत खट्टे हो जाते। देखो वी लुकअप लेफ्ट टू राइट काम करते, तो रिवर्स है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में रिवर्स लुकअप की बात हो गई। चलो देखते हैं। तो जॉन के मार्च की वैल्यू, तो सर ध्यान रहे इंडेक्स को क्या चाहिए होता है? एरे, रॉ नंबर और कॉलम नंबर। एरे इस डेटा से आउटपुट चाहिए, रेडी है। रॉ नंबर अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि रॉ नंबर कौन निकाल के दे सकता है। मुझे रॉ नंबर ये जॉन निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं पता करेंगे ना जो जॉन है वो फर्स्ट रॉ में है कि सेकंड रॉ में है या थर्ड रॉ में है, फोर्थ रॉ में, करेक्ट। तो जॉन जो है मुझे रॉ नंबर निकाल के देगा और जो ये मंथ मार्च है ना वो मुझे कॉलम नंबर निकाल के देगा कि भैया मार्च फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट। इक्वल्स टू इंडेक्स एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है? इंडेक्स लगाया। अब ये कह रहा है एरे दो। आई विल सेलेक्ट दिस टेबल कंप्लीट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो से मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर मांग रहा है मैच, रॉ नंबर है ना, तो आई विल चूज मैच, आई विल यूज मैच। लुकअप वैल्यू जॉन की पोजीशन नंबर कहाँ से निकालनी है? यहाँ से निकालनी है, कॉमा 0। ये हो गया हमारा रॉ नंबर, मैच का ब्रैकेट क्लोज। अब लगाना है कॉलम नंबर के लिए, अगेन यूज मैच और बोलेंगे मार्च की पोजीशन नंबर निकालो इसमें से, है ना, इसमें से। और इसके बाद कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच का ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का। अब थामा एंटर करते आउटपुट तो आ जाएगा। अब जो गलतियां स्टूडेंट्स करते, चलो पहले चेक करवा देता हूँ यार। जॉन के मार्च की वैल्यू 6338। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए लियो और यहाँ पर अप्रैल। लियो की अप्रैल की वैल्यू देखो, लियो अप्रैल की वैल्यू 7145, ठीक है। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो समझो क्या करते हैं, वो पहले एरे ले लेंगे और इस लुकअप एरे में भी टेबल दे देते हैं, ठीक है। ये नहीं करना भाई। लुकअप एरे के अंदर या तो सिंगल कॉलम जाएगा या तो सिंगल रॉ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और मैं समझाने में आपको कामयाब हुआ होऊंगा। एक और एग्जाम्पल अपने इंडेक्स मैच का देखते हैं। ओके, एक और इंडेक्स मैच का एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेंटर में है एंड हरियाणा एंड दिल्ली लेफ्ट साइड, पंजाब तमिलनाडु MP राजस्थान राइट साइड। और सवाल ये है कि यार मोबाइल, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर एग्जाम्पल हरियाणा लिखा है तो मोबाइल का लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू फेच करके दे दे, और अगर यहाँ पे मैं हरियाणा की बजाय MP लिख देता हूँ तो वो राइट साइड से वैल्यू फेच करके दे दे। और अगर प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल केसेस तो उसकी वैल्यू चेंज करके। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब 2 वे लुकअप हो गया कि लेफ्ट साइड भी वैल्यू देखे, राइट साइड भी वैल्यू देखे। अब ये मेरी मर्जी है ना। चलिए देखते हैं। और ये भी बहुत ईजी है, अगर आपको वो समझ में आए, सेम है भाई, कुछ अलग नहीं है। देखो इक्वल टू इंडेक्स, सेलेक्ट दिस एरे, क्योंकि टेबल मुझे आउटपुट तो पूरी टेबल से कहीं से भी चाहिए हो सकता है, कॉमा मैच। और मैं लगाऊंगा भैया, अब ध्यान रहे मैंने क्या बोला था, रॉ नंबर कौन देगा, कॉलम नंबर कौन देगा, ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। रॉ नंबर कौन देगा? जो ये प्रोडक्ट रखे हुए ये रॉ नंबर देंगे, तो मुझे केसेस देगा रॉ नंबर की भैया ये कहाँ पे है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मुझे कॉलम नंबर चाहिए, अगेन लगाएंगे मैच
और मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना कलर की वजह से वो पीछे दिख नहीं रहा है, मैं अप एरो प्रेस करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जो भी स्टेट होगा, लेट्स स्केच की तरह काम करेंगे, जो भी स्टेट होगा उसकी पोजीशन नंबर भैया इसमें ढूंढना, ऊपर ऊपर खाली है ना, कॉमा 0 मैच का, ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का, हिट एंटर। स्पिल एरर, ओ माय गॉड, स्पिल एरर आ गया भैया, क्या दिक्कत हमने कर दी, कुछ तो गलत करा है हमने। लेट्स अच्छा यार मैक्स क्यों अरे तुम लोग भी बताते नहीं हो, मैच लगेगा, हिट एंटर एंड यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू। देखते हैं, केसेस MP 27360, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आई विल यूज हियर बैटरी एंड आई विल यूज दिल्ली, बैटरी का दिल्ली का प्राइस 15255। नो, नाइस, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा वैल्यू। और इन केस सर अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, देन मीन्स अगर कोई वैल्यू, मान लो इसमें बेड है ही नहीं, वैसे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, डेटा वैलिडेशन हटा देता हूँ, एक मिनट दो, डेटा वैलिडेशन कैसे हटाते हैं, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन लिस्ट की बजाय मैं अलाउ एनी वैल्यू कर देता हूँ ना। अब मैं कहता बेड एन नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, एन नॉट अवेलेबल, बेड अवेलेबल ही नहीं है। नाउ ध्यान रहे, कभी भी ऐसा कोई आइटम जो उसे मिल ही नहीं रहा है, तो एन एरर आ रहा है या कोई भी और एरर आ रहा है, देन वी कैन हैंडल दैट एरर यूजिंग इफ एरर। ठीक है, तो हमेशा इफ एरर आपके फंक्शन के स्टार्टिंग में यूज होता है, तो यहाँ पर आई विल यूज इफ एरर। इफ एरर कहता है वैल्यू, अगर वैल्यू हुई तो क्या है, और वैल्यू नहीं हुई तो मैं यहाँ पर दे दूंगा नॉट अवेलेबल। आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो वो नहीं थी, समझ में आ रहा था, अरे समझ में आ रहा, देखो एरर देखना अलग चीज़ है ना, अवेलेबल स्पेलिंग का झंझट है, चलो कोई नहीं बच्चों, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ओके, तो नॉट अवेलेबल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा यार वायर, तो वायर का प्राइस है, वायर है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वायर नहीं है, अलार्म, हाँ अलार्म तो आ गया, वायर का ऐसे कैसे, कॉपी करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ देखो आ गया ना, फॉर्मूले में गलती नहीं है, कुछ और गलती हो सकती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन के साथ। अगर यार आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं, सब्सक्राइब शेयर टू योर फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।